है, चलो चलो तो वचन की ओर हम बढ़ेंगे और हम अभी सीख रहे हैं। हम क्या सीख रहे हैं? कटनी का नियम, द लॉ ऑफ हार्वेस्ट। चलिए सब खड़े हो जाते हैं वचन पढ़ने के लिए। हम निकालेंगे गलातियों 6 का 7 से 9। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। ठीक है, और जिनके पास बाइबल नहीं है वो यहाँ पे देख सकते हैं। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हम भले काम करने में साहस ना छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। इंग्लिश में लिखा गया है कि we shall reap in due time, मतलब एक उचित समय में हम फसल काटेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हम सीख रहे हैं कटनी का नियम। ठीक है, द लॉ ऑफ हार्वेस्ट, बुणा कोटारो नियम। तरमाने काना, उसका मतलब क्या है? बोने और काटने का। क्योंकि परमेश्वर, मैंने बताया था कि परमेश्वर आज तक हम जितना भी मतलब हम देखे हैं बाइबल में, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, परमेश्वर हर एक चीज में ये बोने और काटने का उदाहरण देके सब कुछ समझाने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि ये बोने और काटने हर एक, दुनिया के हर एक कोने में सब कोई जानते हैं कि कैसे बोया जाता है, कैसे काटा जाता है। क्योंकि हर कोई जानता है कि जो हम खा रहे हैं उसको कोई उगा रहा है, कहीं से खेती हो रहा है, कहीं पे कोई बो रहा है और उसको काटा जा रहा है, तभी हमारे प्लेट में परोसा जा रहा है और हम खा रहे हैं। मतलब हर चीज बोने और काटने में रिलेटेड है। इसीलिए परमेश्वर हर एक चीजों को बोने और काटने के साथ जोड़ के हमें समझाने की कोशिश करते हैं। कभी अगर स्वर्ग के विषय में समझाएंगे तो हम शायद समझ नहीं पाएंगे कि स्वर्ग में कैसा चल रहा है, लेकिन वही स्वर्ग के चीजों को उदाहरण के तौर पे कटनी या बोने और काटने केनता बुणा जासी केनता कोटा जासी से सब विषय के नहीं करी जदि बुझा जीवा, जदि प्रभु जीशु से विषय के नहीं करी कहबे बेले हमें बुझी जाए। प्रेज द लॉर्ड। यही परमेश्वर का नियम है कि सबको आसान तरीके से समझाया जाए। प्रभु यीशु हम लोगों को अपने पृथ्वी के सारे विषय को लेकर ही समझाने की कोशिश करते थे, ताकि सब कोई आसान तरीके से स्वर्ग के विषय में समझ जाए। स्वर्ग के विषय बाइबल में लिखा है कोई स्वर्ग नहीं चढ़ा है। ठीक है, अभी तक स्वर्ग कोई गया नहीं है, उसके विषय को कोई देखा नहीं है। अगर आप कभी भी मतलब कोई अगर स्वर्ग का दर्शन पा गया है या सपने के माध्यम से चला गया है, देख लिया है, लेकिन जब वो आके आपको समझाने की कोशिश करेगा आप समझ नहीं पाओगे, क्योंकि स्वर्ग का विषय इतना सिंबॉलिक है, इतना आश्चर्यचकित है कि हम समझ नहीं पाएंगे। इसलिए बहुत बार बाइबल में प्रभु यीशु हो, उनके चेले हो, पौलुस हो, सब कोई ये बोने काटने या ये कटनी के विषय को लेकर ही समझाया गया है। और यही आज हम देखेंगे कि ये बोने काटने के विषय में लेकर आज हमारे जीवन में क्या काम आएगा। ठीक है, हम देख रहे थे कि ये एक नियम है, हर किसी चीजों का नियम होता है। जैसे पृथ्वी का नियम है। पृथ्वी का नियम क्या है? द लॉ ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी का मतलब क्या होता है? माध्याकर्षण शक्ति। के जानिछो? माध्याकर्षण शक्ति बेले काना? माध्याकर्षण शक्ति काना पड़ती कि कहीं ना जानी? हाँ हरुदा, माध्याकर्षण शक्ति काना पड़ती? काना कहले? माध्याकर्षण शक्ति खाली पृथ्वी अच्छे, आ माध्याकर्षण शक्ति काना करती घिचती निजर आरकी है। पृथ्वी माध्याकर्षण शक्ति घिचती। तो द लॉ ऑफ दिस अर्थ माने पृथ्वी नियम इटा है
कि तार पाखे माध्याकर्षण शक्ति, एवरीथिंग दैट यू थ्रो अप इट विल कम डाउन। दिस इज द लॉ ऑफ ग्रेविटी। यही है मतलब नियम, यही नियम है पृथ्वी का कि कुछ भी चीज तुम ऊपर फेंकोगे वो नीचे आ जाएगा। क्यों नीचे आ जाएगा? क्योंकि ये पृथ्वी का यही नियम है कि इसके भीतर एक ग्रेविटी का ग्रेविटेशनल पुल है, वो खींचता है अपने ऊपर। कुछ भी चीज ऊपर रहेगा नहीं, हवा, ठीक है, सब कुछ नीचे आएगा। ऐसा ही हर चीज का, मैथ का नियम है। कोई अगर गणित पढ़ता है, गणित के पढ़ी जाओ, गणित नियम जानी छो बेल क्या है? टू पैरेलल लाइन विल नेवर मीट टुगेदर। माना इता है कि जुड़े सीधा लाइन केबे भी एक दूसरे संगे टच नहीं करे। इटा हला मैथ रो नियम, गणित रो नियम हला। एंता सबुथिर नियम अच्छे। अब हार्वेस्ट रो नियम आज हम देख रहे हैं, कटनी का नियम। ये कटनी का नियम क्या है? वट एवर यू सो, धोखा ना खाओ, परमेश्वर फट्टों में नहीं उड़ाया जाता। और नियम ये है, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। नियम क्या है? जो कुछ बोगे वही काटोगे। हम जो कुछ जहा किसी मनुष्य कारण मनुष्य जहा किसी बुणीब ताहा ही काटिब। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन इसके भीतर कुछ चीजों को समझाने के लिए मैं 5 सेशन शुरू किया था, ठीक है। पहला सेशन था, पहला नियम था कि हम जो बोए नहीं है वही काटेंगे, है ना, ज्यादा काटेंगे। हम बहुत ज्यादा काटेंगे जो हम बोए नहीं। दूसरा नियम था, हम जिस प्रकार का बोए हैं उसी प्रकार का काटेंगे। आज हम तीसरा नियम देखेंगे। तीसरा नियम है कि वी रीप इन ए डिफरेंट सीजन देन वी सो। मतलब ये है कि हम जिस समय में बोए हैं उस समय को छोड़ के एक दूसरा समय में कटनी काटेंगे, ठीक है। प्रेज द लॉर्ड, मेरे साथ हो? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज अमिता आई नहीं है, लेकिन सिस्टर अमिता ने मुझे आज बना के ब्रेकफास्ट बना के वो बना के गई थी। और वो बना के गई थी ब्रेड ऑमलेट, ठीक है। और वो ब्रेड ऑमलेट जो था उसको मैं ऐसे खा नहीं सकता। और उसमें मुझे पसंद है सॉस, टमाटो सॉस, ठीक है। तो टमाटो सॉस लेके मैं उसको खाया और सॉस बहुत अच्छा था, सॉस मुझे अच्छा लगा। और हमारे घर में सरमन है जिसको कि सॉस बहुत पसंद है और वो खाली सॉस भी खा जाता है, ठीक है। उसको सॉस जितना दोगे वो सॉस खा लेगा, ठीक है, ऐसे ही चाट। लेकिन बात ये है कि सॉस आता कहां से? टमाटर से आता है, टमाटो से आता है, ठीक है। ये टमाटर जब आता है, हम सॉस देखते हैं, सॉस खत्म हो जाने के लिए फिर से हमें अगर सॉस चाहिए तो हमें टमाटर चाहिए। और टमाटर अगर नहीं है तो हमें पता है कि टमाटर उगाने से टमाटर निकलता है। तो हम क्या करेंगे? अगर हमें रात को या शाम को सॉस खाना है या टमाटो खाना है तो हम क्या करेंगे? टमाटो का सीड लेंगे, ठीक है। टमाटर बीजा मिलती ना चाष करवा लगी गोटे पात्रटे नेब, गोटे गमलाटे नेब कि बस्ता जेनती भी माटी देव और माटी दे करी सेठी बिहन बुणी देव, पानी दे देव, पानी दे करी अब काना आमे अपेक्षा करबा। ठीक अच्छे, मते संध्या रे खाइबार अच्छे, तो टमाटो जल्दी हो। टमाटर क्या आमे देखुचु कैसे लगी संध्या रे आमको सॉस खाइबार अच्छे नहीं, संध्या रे सॉस खाइबार अच्छे आउ आमे टमाटर जोगे सारलु न
टमाटर हेबार लग गया मैं टाकीचू 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 हेबा भैलिए कहाँ ले जाना है, क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब हम टमाटो का से बीजा जिते बेले घिनली नहीं कहें से बीजा से जरीर पछाड़े कि नहीं गोटे जगह लिखाई थिला कि टमाटो की केनता जोगा जाए अब केते दिन भीतरे ई बीजाटा गछ हेबा 2 मास लागबा इथिरु टमाटर हेबार लगे। तो प्रत्येक विषय लगी गोटे सीजन थी गोटे समय थी गोटे काल थी तुम्हें जेनटा याचिन बुणल सेटा याचिन तुम्हें काटी नहीं पारो। प्रेज द लॉर्ड। जो कुछ हम आज बोए हैं और आज हम टमाटो का सीड लेके टमाटो का वो बीजा लेके अगर हम डालते हैं और उसको अच्छे से पानी देते हैं अच्छे से केयर करते हैं तो भी हम शाम तक उस टमाटो हम नहीं देख पाएंगे क्योंकि उसके लिए एक सीजन रहता है। हर एक चीज का सीजन होता है। बाइबल इसीलिए बाइबल में बोला गया है क्या बोलते हैं सब उपदेश 3:1 में लिखा गया है हर एक चीज का एक समय होता है। ठीक है, सब उपदेश 3:1 हर एक कामों का एक निश्चित समय, हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल ये बोलता है कि हम सबको हर एक चीजों का समय होता है। आप अपने समय में कोई भी चीज को हासिल नहीं कर सकते, हर एक चीज का समय है। अगर आज मैं टमाटो का सीड डाला हूं तो आज मैं टमाटो को पाऊंगा नहीं, मुझे नहीं मिलेगा क्योंकि उसको उगने का समय होता है, बर्थ का बाइबल में लिखा गया है। और बाइबल में इस तरीके से डिस्क्रिप्शन इस तरीके से समझाया गया है कि हम समझ पाए। बाइबल में लिखा गया है जन्म का समय है और मरण का भी समय है, बोने का समय है और बोए हुए को उखाड़ने का भी समय है, घात करने का समय और चंगा करने का भी समय है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसके बाद लिखा गया है ढा देने का समय और बनाने का भी समय है, रोने का समय और हंसने का भी समय, छाती पीटने का समय और नाचने का भी समय है, पत्थर फेंकने का समय है और पत्थर बटोरने का भी समय है, गले लगाने का समय है और गले लगाने से रुकने का भी समय है, ढूंढने का समय है और खो देने का भी समय है, बचा रखने का समय और फेंक देने का भी समय है, फाड़ने का समय और सीने का भी समय है, चुप रहने का समय और बोलने का भी समय है, प्रेम करने का समय और बैर करने का भी समय है, लड़ाई का समय और मेल का भी समय है, काम करने वालों का भी को अपने परिश्रम से क्या लाभ होता है। प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद लिखा गया है बाकी चीज हम यहाँ पे देखते हैं। बाइबल हर एक चीजों का डिस्क्रिप्शन देता है और यहाँ पे बताया कि हर एक चीज का एक समय है। आज मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि हमारे पर्सनल लाइफ में हमारा मैरिज लाइफ है, ठीक है, हम बहुत सारी चीजों में हम ये नियम को भूल जाते हैं। हमारे पर्सनल लाइफ में हमारे वैवाहिक जीवन का भी एक समय है, हमारा होम लाइफ का समय है, हमारा चिल्ड्रन लाइफ का समय है, बच्चों का समय होता है, हमारा एक दूसरे से मिलने का समय होता है, हमारा काम का समय होता है, वर्क लाइफ भी हमारा है, ठीक है, हमारा काम करने का जीवन भी है, हमारा फन लाइफ भी है, हमारा फाइनेंशियल लाइफ भी है, हमारा हेल्थ लाइफ भी है, हमारा चर्च लाइफ भी है। प्रेज द लॉर्ड। हमारा स्पिरिचुअल लाइफ है और हमारा इटर्नल लाइफ है। ये सब चीजों का समय, लेकिन हमें समझना है कि कौन सा चीज किस समय में होता है। प्रेज द लॉर्ड। ये नियम को हमें अपने जीवन में लगा के रखना है, क्योंकि जो समय टमाटो उगने का लेता है वो समय एक बच्चा पैदा होने का समय नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। एक बच्चा पैदा होने का जो समय लेता है वो टमाटो उगाने का समय से डिफरेंट है।
प्रेज द लॉर्ड। हमें समझना है कि हर एक चीजों का समय क्या क्या होता है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि अगर आप हर एक चीज को एक समय में कंपेयर करोगे तो आपको सही रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्योंकि बच्चा 9 महीने में पैदा होता है और शायद टमाटो 2 महीने में उग जाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमें समझना है। लेकिन बात यह है कि हम जब समझते हैं ये सारे चीजों का, हमें पता चलता है कि हर एक चीजों में कुछ वेटिंग पीरियड रहता है, कुछ अपेक्षा का समय रहता है। क्योंकि जब तक ये टमाटो उगता नहीं है तब तक आप क्या करोगे? क्योंकि टमाटो तो एक ही दिन में नहीं उगेगा। टमाटो को उगने के लिए 2 महीना लगेगा। और 2 महीने तक आप क्या करोगे? क्या आप रुके रहोगे? क्या आप रोते रहोगे? क्या होगा जब आपका लाइफ में जो आप प्रार्थना किए हो वो आपको तुरंत नहीं मिलता है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपको कोई चीज मांग रहे हो और आपको तुरंत दिखाई नहीं दे रहा। क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो समय का इंतजार नहीं करते हैं, जो डिफरेंट टाइम ऑफ सीजन को हम समझते नहीं है। हम समझते नहीं है, हम ये समझते हैं कि टमाटो को 2 महीने लगता है तो मेरा बच्चा भी वो पैदा हुआ है पेट में, मेरे वाइफ के पेट में चला गया है, मतलब बीजा चला गया है, अब 2 महीने में मेरा बच्चा टमाटो उग के निकल आएगा। जैसे टमाटो उग के निकल आता है वैसे ही बच्चा भी निकल आएगा। हम यही सोचते हैं और हम वेट करते रहते हैं। 2 महीना हो जाता है और हमारा पीरियड खत्म हो जाता है, मतलब रुकने का पीरियड खत्म हो जाता है और हम देखते हैं कि रिजल्ट नहीं मिलता है। जब रिजल्ट नहीं मिलता है तब हम क्या करते हैं? प्रेज द लॉर्ड। आप क्या करोगे तब जब आपका वेटिंग पीरियड मतलब बहुत सीमित है, बहुत छोटा है, जब आप इंतजार ही नहीं कर पाते हो तब आप क्या करोगे? हमें से बहुत सारे लोग हम पेशेंस मांगते हैं परमेश्वर से। पेशेंस का दान कौन कौन है जो बोलता है कि प्रभु मुझे धीरज का दान दो, मुझे धीरज चाहिए? कौन है? कोई कोई शॉर्ट टेम्पर है, कोई कोई जल्दी हड़बड़ा के डिसीजन लेता है। मुझे धीरज चाहिए, मैं जल्दी से घबरा जाता हूँ, जल्दी डिसीजन ले, मुझे शांत रहना चाहिए, मुझे पेशेंस रहना चाहिए। और हमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हम पेशेंस की मांग करते हैं और बोलते हैं कि प्रभु मुझे धीरज चाहिए और मुझे अभी चाहिए। प्रभु मुझे पेशेंस का दान चाहिए और मुझे अभी चाहिए। तुम्हें पेशेंस चाहिए, तुम्हें धीरज चाहिए और तुम अभी मांग रहे हो। मतलब क्या है? मतलब ये है तुम दान कौन सा मांग रहे हो? धैर्य। प्रभु मते धैर्य देवार धैर्य रहबार शक्ति दियो। आ प्रभु मते याचिन दरकार तो मुझे अटकी नहीं पारे, मते धैर्यर शक्ति दियो, याचिन दियो। तुम्हें मागुच काना? मागुच काना? धैर्य। अब धैर्य तुम्हें रखी नहीं पार। प्रभु मते धैर्यर शक्ति दरकार, याचिन दरकार। मुझे आ धैर्य धरी नहीं पारे, मते धैर्यर शक्ति दियो, याचिन दियो। प्रेज द लॉर्ड। हमें समझना होगा कि हम परमेश्वर से क्या मांग रहे हैं और उसके लिए समय क्या है। प्रेज द लॉर्ड। जब आपको वो समय वो चीजें नहीं मिलता, जब आप परमेश्वर से कुछ मांग रखते हो और वो सही समय में नहीं मिलता, तब आपको क्या आप क्या करते हो? जब सब कुछ आपको लगता है सब कुछ सूख गया है, सब कुछ सूखा है, तब आप क्या करोगे? जब आपको लगेगा कि स्वर्ग का आशीष मेरे लिए द्वार बंद है, स्वर्ग का आशीष मेरे लिए बंद है, तब आप क्या करोगे? तब आप कहां पे जाओगे? जब आपको लगेगा कि इस धार्मिकता के मार्ग में मैं अकेला चल रहा हूं, तब आप क्या करोगे? जब कोई भी आपको उत्तर ना दे, तब आप क्या करोगे? जब आपको लगेगा कि सब कोई मेरे अगेंस्ट है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको क्या करना चाहिए। आपको प्रार्थना करते रहना चाहिए, आपको फास्टिंग करते रहना चाहिए, आपको विश्वास करते रहना चाहिए, आपको बाइबल पढ़ते रहना चाहिए, आपको वेट करते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप हर एक विषय के लिए प्रार्थना कर सकते हो। बाइबल बताता है कि हम हर एक चीज के लिए प्रार्थना कर सकते हैं।
कौन कौन से चीज आप अगर अपने जीवन का आयु थोड़ा बढ़ाने के लिए प्रार्थना करना चाहते हो तो हिजकिय्याह जैसे प्रार्थना करो। आपको अगर सहायता चाहिए तो दाऊद के जैसे प्रार्थना करो। आपको अगर रोशनी चाहिए तो बारसमीस जैसे प्रार्थना करो। आपको अगर बारिश चाहिए तो एलाइजा जैसे प्रार्थना करो। आपको अगर बेटा चाहिए तो हन्ना के जैसे प्रार्थना करो। आपको अगर अनुग्रह चाहिए तो पौलुस के जैसे प्रार्थना करो। प्रार्थना किसी भी विषय के लिए आप कर सकते हो। आपको क्या चाहिए, बाइबल में लिखा गया है, हर एक विषय के लिए, किसी भी विषय के लिए चिंता नहीं करो, लेकिन हर एक विषय के लिए प्रार्थना करो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रार्थना आप किसी भी विषय के लिए कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि मैं मरने वाला हूं, हिजकिय्याह जैसे प्रार्थना किया था कि प्रभु मुझे और कुछ साल चाहिए, वो बेड में रह के प्रार्थना किया। वो प्रार्थना परमेश्वर ने सुना और उसको 15 और साल मिल गए। आपको पता है बाइबल में लिखा गया है उसको और प्रभु ने और 15 साल दिया। वो 15 और साल जीवित रहा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमें समझना होगा कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम प्रार्थना करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब आपको लगता है कोई उत्तर नहीं दे रहा है, जब आपको लगता है स्वर्ग से उत्तर नहीं आ रहा है, जब आपको लगता है कि मेरे लिए तो एक दूत है लेकिन वो दूत कहाँ गया, मुझे कोई सहायता नहीं मिल रहा है, मैं बोल रहा हूँ तब भी आप उपासना करते रहो, तब भी आप प्रार्थना करते रहो, तब भी आप विश्वास करते रहो, तब भी आप बाइबल पढ़ते रहो, तब भी आप उपवास करते रहो। क्योंकि ये सब करने से एक समय आएगा जब आपका समय होगा, बाइबल में लिखा गया सही समय में उत्तर मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और ये भी याद रखिए कि प्रार्थना कभी भी एक जगह के लिए सीमित नहीं रहता। प्रार्थना ज्योग्राफिकल नहीं रहता है। प्रार्थना आप कहीं पे भी कर सकते हो। आप प्रार्थना कहीं पे भी कर सकते हो, जैसे जोना ने किया था। एक गहराई में मछली के पेट के भीतर रह के जोना ने प्रार्थना किया था। आपको पता है जैसे दाऊद ने प्रार्थना किया था, वो केव में रह के, वो गुफा में रह के। आपको पता है जब पतरस ने प्रार्थना किया था, जब वो समंदर में चल रहा था और डूब जा रहा था, आपको पता है वही पतरस छत में जाके प्रार्थना किया था जब कॉर्नेलियस का उसको विजन मिला था। आपको पता है हमें 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 ये समझना होगा कि हम कहीं पे भी प्रार्थना कर सकते हैं। जैसे हिजकिय्याह ने अपने मरण के बेड में, मृत्यु के बेड में रह के प्रार्थना किया था, आप प्रार्थना कर सकते हो पहाड़ों में जाके जैसे यीशु ने किया था। आप प्रार्थना कर सकते हो जंगल में जाके जैसे हागार ने किया था। आप प्रार्थना कर सकते हो जाइरस जैसे रोड पे जाइरस प्रार्थना किया था यीशु के लिए, यीशु के सामने। आप प्रार्थना कर सकते हो इवन क्रॉस में, जैसे वो क्रूस पे चढ़ा हुआ वो चोर प्रार्थना किया था। प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना किसी जगह के लिए सीमित नहीं है। मैं बोल रहा हूं प्रार्थना किसी चीजों का लिमिटेड नहीं है। आप कोई भी चीज मांग सकते हो, किसी भी चीज। मैं बताया कि प्रार्थना जगह में भी सीमित नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। आप कहीं पे भी प्रार्थना कर सकते हो, लेकिन ये भी हमें याद रखना है कि हम किसी भी तरीके से प्रार्थना कर सकते हैं। मतलब ये है कि हमारा प्रार्थना छोटा हो सकता है, जैसे पतरस ने उस दिन किया था कि प्रभु मुझे बचा, जब वो समंदर में डूब रहा था। आप उस चुंगी लेने वाले के जैसे प्रार्थना कर सकते हो, जब वो बोलता है अपने छाती को पीटते, प्रभु मैं पापी हूं। आप लंबा प्रार्थना कर सकते हो, जैसे मूसा ने ताबरनाकल को बनाते समय किया था। आप लंबा प्रार्थना कर सकते हो, जैसे सोलोमन ने मंदिर को डेडिकेट करने के लिए प्रार्थना किया था। आप अपना प्रार्थना साइलेंटली कर सकते हो, जैसे हन्ना ने किया था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपको पता है हन्ना कैसे प्रार्थना कर रही थी? कैसे?
बाइबल में लिखा गया है उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रहा था, वो रोते रोते अब ऐसे थे। और वो जो एली था वो दूर में रह के वो सुन रहा था कि ये तो कुछ तो बोल दिए, उसका होंठ खाली हिल रहा था। आप साइलेंटली प्रार्थना कर सकते हो, आप अपने सीक्रेट थॉट में प्रार्थना कर सकते हो, जैसे नेहमाया ने किया था डायरियस के सामने। आप चिल्ला के प्रार्थना कर सकते हो जैसे वो किरानी स्त्री की थी प्रभु यीशु के सामने। आप रोते हुए प्रार्थना कर सकते हो जैसे मगदलीन मरियम ने किया था यीशु के सामने। आप प्रार्थना कर सकते हैं रोते हुए जैसे दाऊद करता था यीशु के सामने, परमेश्वर के सामने। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप प्रार्थना कर सकते हो किसी भी समय में प्रार्थना कर सकते हो, किसी भी तरीके से प्रार्थना कर सकते हो। मैं आज आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि आप किसी भी समय में प्रार्थना कर सकते हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप प्रार्थना कर सकते हो सुबह जैसे दाऊद प्रार्थना करता था, आप प्रार्थना कर सकते हो दोपहर को जैसे दानियल प्रार्थना करता था, आप प्रार्थना कर सकते हो रात को मध्य रात्रि में जैसे पौलुस और सीलास ने प्रार्थना किया था वो जो जेल में थे। आप अपने बचपन में प्रार्थना कर सकते हो जैसे सामुएल ने अपने बचपन में प्रार्थना किया था। आप अपने जवानी में प्रार्थना कर सकते हो जैसे तिमोथी अपने युद्ध के समय में प्रार्थना किया था। आप अपने जवानी में प्रार्थना कर सकते हो जैसे सेंचुरियन ने किया था, जैसे वो सतसेनापति किया था। आप बुढ़ापे में प्रार्थना कर सकते हो जैसे सिमियोन ने किया था। आपको पता है सिमियोन कौन था? जो यीशु का इंतजार कर रहा था मंदिर में रह। प्रेज द लॉर्ड। आप प्रार्थना कर सकते हो, अपने बीमारी में रह के भी प्रार्थना कर सकते हो जैसे आयुब ने प्रार्थना किया था। प्रेज द लॉर्ड। आप प्रार्थना कर सकते हो मरते समय जैसे याकूब ने प्रार्थना किया था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्यों? क्योंकि जब कभी भी कहीं पे भी किसी भी समय किसी भी तरीके से कैसे भी आप प्रार्थना करो, याद रखो हमारा प्रार्थना सुनने वाला वो सारे प्रार्थनाओं को सुनता है और उत्तर देता है। चाहे आपका प्रार्थना कैसे भी हो, चाहे आपका प्रार्थना कहीं पे भी हो, चाहे आपका प्रार्थना किसी के लिए भी हो, चाहे आपका प्रार्थना किस विषय के लिए भी हो, तुम्हारा प्रार्थना सुना जाएगा हमारे परमेश्वर जो प्रार्थनाओं को उत्तर देता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला प्रभु यीशु हमारा है। हालेलुया। और वो हर एक प्रार्थना वो सुनता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु बाइबल में लिखा गया है कि मेरा कान बहरा नहीं हुआ है जो तुम्हारे प्रार्थना को मैं सुन ना सकूं, और मेरा हाथ छोटा नहीं है कि तुम्हारे लिए मैं कार्य नहीं कर सकता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। याद रखो कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम प्रार्थना करें। इसीलिए प्रभु यीशु ने वहां पे जब वो सरमन बोल रहे थे तब उसने बोला कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्यों? क्योंकि जो कोई भी मांगता है वो पाता है, और जो कोई खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है, और जो ढूंढता है उसे मिलता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु बोलते हैं कि तुम मांगो। अब कैसे मांगना है मैं बता दिया, क्या मांगना है मैं बता दिया, कहां पे मांगना है ये भी बता दिया, किस समय में मांगना है ये भी बता दिया। प्रार्थना कहीं पे भी कर सकते हो, प्रार्थना किसी समय में भी कर सकते हो, प्रार्थना किसी विषय के लिए भी प्रार्थना कर सकते हो, प्रार्थना आप किसी भी एज में रहो तो भी प्रार्थना कर सकते हो। आपका प्रार्थना लंबा भी हो सकता है, आपका प्रार्थना छोटा भी हो सकता है, आपका प्रार्थना साइलेंटली भी हो सकता है, आपका प्रार्थना थॉट में भी हो सकता है, आपका प्रार्थना अपने बिस्तर में भी हो सकता है, आपका प्रार्थना घुटने में भी हो सकता है, आपका प्रार्थना अब किसी भी तरीके से कहीं पे भी किसी भी चीज के लिए प्रार्थना कर सकते हो। प्रेज द लॉर्ड,
हालेलुया। मैं आज क्या बताना चाहता हूँ? मैं आज बताना चाहता हूँ कि हम जो बोएंगे वही काटेंगे, लेकिन हर एक चीज का समय होता है। मैं बोलता हूँ कि आज अगर प्रार्थना कर रहे हो सके आज नहीं काटोगे, क्योंकि आपका प्रार्थना या टमाटो है या बच्चा है। आपका प्रार्थना का समय या तो 2 महीना लगेगा या तो 9 महीना लगेगा, लेकिन याद रखो हमारा प्रार्थना सुना गया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आज सिखा रहा हूं, वी रीप, वी सो एंड रीप इन ए डिफरेंट सीजन। हम जिस समय में बोएंगे उसी समय में नहीं, किसी डिफरेंट सीजन में काटेंगे। प्रेज द लॉर्ड। और मैं प्रार्थना के बारे में बता रहा हूं। मैं बता रहा हूं कि आज अगर आप प्रार्थना करते हो अपने बच्चे के लिए, आज आप प्रार्थना करते हो जॉब के लिए, आज आप प्रार्थना करते हो प्रमोशन के लिए, आज आप प्रार्थना करते हो अपने घर में शांति के लिए, आज आप प्रार्थना करते हो चंगाई के लिए, आज आप प्रार्थना करते हो अपने घर में सब कुछ ठीक हो जाने के लिए, आज आप प्रार्थना करते हो अपना लोन चुकाने के लिए, किसी भी विषय के लिए आप प्रार्थना कर रहे हो, लेकिन याद रखो उस चीजों, उस प्रार्थना का उत्तर आने के लिए समय है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। समय है। आपका प्रार्थना क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन वो सुनने वाले को पता है और वो सही समय में आपको उत्तर देगा। प्रेज द लॉर्ड। याद रखे हर एक प्रार्थना का, हर एक विषय का एक समय होता है। टमाटो उगने के लिए 2 महीना लगता है और एक बच्चा पैदा होने के लिए 9 महीना लगता है। आपका प्रार्थना कौन सा समय के लिए है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर वो 2 महीने का है तो 2 महीने में उत्तर आएगा, अगर वो 9 महीने का है तो 9 महीने के लिए उत्तर आएगा। बाइबल में लिखा गया है दानियल ने प्रार्थना किया। प्रेज द लॉर्ड। दानियल ने प्रार्थना किया और दानियल का प्रार्थना 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन और उसका प्रार्थना को उत्तर आया 21वें दिन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपको पता है 21वें दिन में उसका प्रार्थना को उत्तर आया। प्रेज द लॉर्ड। दानियल प्रार्थना किया और उसके प्रार्थना का उत्तर 21वें दिन आया, लेकिन आपको यह पता नहीं है उसका प्रार्थना पहले दिन ही सुना गया था। हालेलुया, हालेलुया। हमारा प्रार्थना आज ही सुना जाएगा, लेकिन उसका उत्तर आएगा शायद 21वें दिन, शायद 2 महीना, शायद 9 महीना, शायद 6 महीना। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा गया है जब दानियल के पास वो 21 दिन में उत्तर आया तो वो दूत ने बोला, हे दानियल, जिस दिन तू प्रार्थना करने बैठा उसी दिन परमेश्वर ने तेरा प्रार्थना सुन लिया। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन मैं उत्तर लेके आ रहा था तभी पर्सिया का राजा दुष्ट आत्मा ने मुझे रोक दिया और 21 दिन लग गया तेरा उत्तर आने में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मतलब ये है कि आज हम प्रार्थना करेंगे हमारे विषय के लिए और आज ही हमारा प्रार्थना सुनने वाला सुन लेगा, सुन लेगा। प्रेज द लॉर्ड। बोलिए मेरा प्रार्थना आज सुना जाएगा, मेरा प्रार्थना आज सुना जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा प्रार्थना आज ही सुना जाएगा, लेकिन हमें इंतजार करना होगा उत्तर के लिए। हालेलुया। जब हम कुछ पेड़ लगाते हैं उसी दिन से वो बढ़ना शुरू हो जाता है, लेकिन फल मिलने के लिए समय लगता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज मैं यही सिखाऊंगा आप सबको। जब हम रिजल्ट नहीं देखते तब हम में से बहुत सारे लोग हम विश्वास करना छोड़ देते हैं।
जब हम उत्तर नहीं पाते तुरंत, तो हम में से बहुत सारे लोग विश्वास करना छोड़ देते हैं और बोलते हैं कि शायद परमेश्वर का इच्छा नहीं है, शायद परमेश्वर ने मेरा ये उत्तर नहीं देंगे, शायद परमेश्वर का इच्छा ये नहीं है, और हम छोड़ देते हैं विश्वास करना, हम प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, और हमारा जो उत्तर आ रहा होता है हम क्या करते हैं, उसको हम ही रोक देते हैं, क्योंकि हम वहां पे नहीं है जहां पे उत्तर आएगा। हम वो इंतजार के कोठरी में नहीं है, हम वो इंतजार के रूम में नहीं है, हम इंतजार के समय में नहीं है। तो जब उत्तर आता है हम वो उत्तर को रिसीव नहीं कर पाते। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमें समझना होगा कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम प्रार्थना करते रहें और हमें उत्तर मिलेगा। 9 में क्या लिखा है, कोई निकालो, गलातियों 6:9। आम्भे माने उत्तम कर्म करिबारे श्रांत न हेउ। न हेउ मतलब कंटिन्यूअस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अगर हम प्रार्थना करना बंद नहीं करते हैं और हम कर रहे हैं, कारण क्लांत नहिले आम्बे माने उपयुक्त समय रे शस्य काटिबा। हम भले काम करने में साहस न छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर हमें बोलना चाहते हैं कि जब तू उगाता है, जब तू भले काम कर रहा है, जब तू प्रार्थना कर रहा है, तो वो करता रहे, क्योंकि अगर करता रहेगा तभी उत्तर आएगा। अगर तू रुक गया, बंद हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या होता अगर दानियल का प्रार्थना तो पहले दिन ही सुना गया था, लेकिन उत्तर आया 21 दिन में, और वो अगर बोलता कि कहाँ 15 दिन हो गया प्रार्थना उत्तर, और चला जाता, क्या होता? वो दूत जो प्रार्थना का उत्तर लेके आया था वो मिल पाता उससे? क्योंकि प्रार्थना करते रहोगे तभी उत्तर आएगा, और तभी प्रार्थना में ही तुम्हें उत्तर मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमें समझना होगा कि जब हमें उत्तर तुरंत नहीं मिलता है, तब हमें विश्वास करना बंद नहीं करना है, तब हमें प्रार्थना करना बंद नहीं करना है, तब हमें भले काम करना बंद नहीं करना है, तब हमें उपवास करना बंद नहीं करना है, तब हमें उसके लिए आशा करना बंद नहीं करना है। बाइबल में लिखा गया है, क्योंकि अगर हम ढीले ना हो, कारण नहिले उपयुक्त समय शस्य काटिबा। उपयुक्त समय बेले काना? उपयुक्त समय बेले उपयुक्त बेले काना? द प्रॉपर टाइम। प्रेज़ द लॉर्ड। जेन विषय लगी जेते बेले दरकार सेते बेले काटबा बोली बाइबल में लिखाई छी। बट हमें नहीं जानी कि आमर प्रार्थना टमाटर रहा है कि छुआ रहा है, आमर प्रार्थना 2 मास रहा है कि 9 मास रहा है। कहते लगी तुम्हें तुम्हार प्रार्थना जानी छो, लेकिन तुम्हार प्रार्थना रो उत्तर रो समय तुम्हें नहीं जानी। प्रेज़ द लॉर्ड। हेइति लगी बाइबल रे लिखाई छे कि आमे माने उत्तम कर्म करिबारे श्रांत न हो। जदि उत्तम कर्म कहूछ, मुई कहूछ चलो उत्तम कर्म के छाड़ू आ आमे हेनु कहू प्रार्थना, ठीक होचे? आमे माने प्रार्थना करिबारे श्रांत न हेउ, कारण क्लांत नहिले उपयुक्त समय रे प्रार्थना रो शस्य काटिबा। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक समय परमेश्वर जानिचन, परमेश्वर जानता है कि तुम्हारे लिए तुम्हारा प्रार्थना का उत्तर कौन सा समय है, कौन सा समय सही है।
वो बाइबल में लिखा दिखता है, बाइबल में लिखा गया है कि सही समय पर, ठीक समय पर, उपयुक्त समय रे। लेकिन आम मागसु कि प्रभु याची दरकार, मुई आज संध्यारे टमाटो सॉस खाइनी बोले मते आज दरकार। ठीक अच्छे, जगई छे, पानी देई छे, सार देली न सब टाकी छे, याचिन हेबार सब हेबार कथा संध्यारे नहीं हेले जे बीजा बिकी छे से दुकान वाला के जाई करी तुम्हें बीजा नहीं करी दुकान वाला के जीव बोले दुकान वाला कहबा कि अरे आज्ञा टिके पछाड़े टिके देखून हेजन हेजन बीजा नहीं जो ना जरी है कवर पछाड़े देखून लेखाई जे 2 मास लागती बोली तुम्हें आज ही टमाटर जगाबो आज ही जाओ बोले। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैंने ये भी बताया था कि हमारा भले का, मैं आज बुरे काम के नेगेटिव बारे में बात नहीं करूंगा, मैं आज पॉजिटिव के बारे में बात करूंगा। ठीक है, हम अच्छा काम करते हैं चलो, क्योंकि बुरा काम का भी समय आएगा। बुरा अगर बोते हैं, बुरा काटेंगे सही समय पर, सही समय पर। ठीक है, बुराई भी काटोगे सही समय पर। जेते बेले लागू चुबा कि हाँ ई टाइम रे जदी मुझसे जन भूल कर सेति सोजा ई टाइम रे मिली जाता बेले ही जाता नहीं। जेते बेले सबु बेले तमरा विपद थिबा आ सबु के तुम संभलौ थुबो टिके टिके करी इटा संभले देली, लोन चुकी हे गला, इतर उधारी चुकी हे गला, इतर टिक कर्जा चुकी हे गला, हेते बेले तोर पड़बा सब सही समय। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमें समझना होगा, परमेश्वर बोल रहे हैं कि गलत चीज मत बो, गलत नहीं बोना है, हमें उत्तम कर्म, हमें भले काम करना है, हमें प्रार्थना करना है एक दूसरे के लिए, हमें प्रार्थना करना है कलीसिया के लिए, हमें प्रार्थना करना है परमेश्वर के राज्य के लिए, हमें प्रार्थना करना है। यहाँ पे जितने भी लोग आके प्रार्थना अनुरोध देते हैं कि मेरे बच्चे के लिए प्रार्थना करना, मेरे पति के लिए प्रार्थना करना, मेरे घर के लिए प्रार्थना करना, हमें फाइनेंशियल स्ट्रगल हो रहा है उसके लिए प्रार्थना करना, हम उस सारे विषय के लिए प्रार्थना करेंगे और हम हार नहीं मानेंगे। जब तक वो प्रार्थना का उत्तर नहीं आता तब तक हम प्रार्थना करते रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। क्या आज आपका प्रार्थना का विषय है? क्या आपके पास प्रार्थना का विषय है? क्या आप प्रार्थना करना जानते हो? क्या आप प्रार्थना कहीं पे भी कर सकते हो? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आप बूढ़े हो? क्या आप बच्चे हो? बाइबल में लिखा गया है अपने बचपन में प्रार्थना कर सकते हो जैसे सामुएल ने किया। आप अपने बुढ़ापे में प्रार्थना कर सकते हो जैसे सिमियोन ने किया। आप बीमारी में रह के प्रार्थना कर सकते हो जैसे हिजकिय्याह ने किया। आप गुफाओं में रह के प्रार्थना कर सकते हो। आप आयुब जिसके चारों ओर फोड़ा हो गया था, अपने बीमारी में रह के वो प्रार्थना किया। आप भी अपने बीमारी में रह के प्रार्थना कर सकते हो और आयुब का उत्तर आया, हिजकिय्याह का उत्तर आया, सामुएल का उत्तर आया, दाऊद का उत्तर आया, पौलुस का उत्तर आया, पतरस का उत्तर आया, याकूब का उत्तर आया, जैकब का उत्तर आया। हर एक प्रार्थनाओं का उत्तर हमारा परमेश्वर दिया है और मैं बोलता हूं आपके प्रार्थनाओं का भी उत्तर वो देगा। प्रेज द लॉर्ड। चलिए हम खड़े हो जाते हैं। मुझे पता नहीं है आपका प्रार्थना कितना समय का है, मुझे पता नहीं है आपका प्रार्थनाओं का उत्तर कौन से सीजन में होगा, लेकिन आज मैं बोलना चाहता हूं, अगर आज आप प्रार्थना करते हो, अगर आप प्रार्थना करते हो तो आपका प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर आपका प्रार्थना सुन लेगा।